Hello, friends. I'm Kirti Agrawal, a full-time professional trader and trading coach. So, how are you all? Yes. Uh, Again, today I'm here with the Nifty and Bank Nifty analysis, and I will be sharing how to trade Nifty and Bank Nifty in the upcoming week. So, thank you so much for watching us. Yes, and I guarantee you that if you spend 12 13 minutes watching this video, you will be getting a lot of value to your trading and to your perspective towards the market. So let's get started. Or I'll be using both the languages, Hindi and English, so that everybody can find it easy to understand. और आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो हफ्ते में 2 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। एक वीडियो आपको संडे को मिलेगी और एक वीडियो आपको वेडनेसडे को मिलेगी, प्लस आपके वीकली बेसिस पे लाइव स्ट्रीमिंग्स होती रहेंगी। तो दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड इट। नाउ लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, जिस तरीके से बाजार नीचे आई फ्राइडे को, बाजार जो एकदम भागती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक भारीपन बाजार में दिख रहा है ना। और वो जो भारीपन है वो प्राइस एक्शन से दिख रहा है। तो अभी एक ही सजेशन है कि खरीदारी करें, लेकिन खरीदारी कहाँ पे करें? आफ्टर अ करेक्शन यू बाय इट। वैसे सिंगापुर निफ्टी दिखा रही है 70-75 पॉइंट का गैप अप, लेकिन कल ओपन तक क्या होता है वो हम देखेंगे, क्योंकि जनरली एकदम फ्लैट ओपनिंग होती है, इवन इफ सिंगापुर निफ्टी इंडिकेट्स अ पॉजिटिव वन। तो इनटू दिस वीडियो, यस, वी विल बी फर्स्ट एनालाइजिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट देखेंगे और फाइनली लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि हाउ टू डू इट। सो लास्ट वीक वाज अ ग्रेट वीक फॉर ऑल ऑफ अस, और आई हैव मेड अराउंड 95,000 rupees last week, and I'll be showing you the track sheet also। तो कैसे ट्रेड करें, कैसे ट्रेडिंग में हम एज अ ट्रेडर हम प्रॉफिटेबल बने। और दिस वीक एक हम वेबिनार भी कंडक्ट कर रहे हैं ऑन हाउ टू मेक 1 लाख रुपीज ट्रेडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अ मंथ। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप में से जो भी ट्रेडर्स अटेंड करना चाहते हैं, आई एम ओनली टेकिंग 100 पीपल इनटू दिस वेबिनार। तो उससे आप अपना फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यू कैन बुक योर सीट फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। यस, तो चलिए अब हम चलते हैं। लेट मी शो यू अबाउट निफ्टी। एंड इफ यू सी हियर, दिस इज योर निफ्टी चार्ट। यस, और जिस तरीके से यहाँ पे जाके प्राइस साइडवेज हुई है, दिस इज वेयर यू कैन एक्सपेक्ट अ कंसोलिडेशन इन द प्राइस। यस, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखा है प्राइस में। और अगर आप इसका 15 मिनट चार्ट देखेंगे, यू सी हाउ इट हैज केम डाउन। तो ये जो चीज होती है प्राइस में, दिस इज अ पार्ट ऑफ मीन रिवर्जन इन द प्राइस। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम ओवरऑल पैटर्न देखें कि प्राइस का पैटर्न क्या चल रहा है, तो प्राइस ऊपर भी जा रही है, प्राइस नीचे आके आपको करेक्शन भी दे रही है। इट इज गिविंग यू द राइट प्राइस टू बाय, ठीक है। प्राइस ऊपर भी जा रही है, यहाँ पे भी देखिए ये पूरा करेक्शन आया, फिर यू बाय एट द राइट प्लेस, अगेन यू आर रिवॉर्डेड। तो मार्केट का अभी का ट्रेंड ये है कि प्राइस आपको करेक्शन भी दे रही है, और प्राइस का एक जो ट्रेंड बना हुआ है वो अप ट्रेंड है। सो वेन एवर यू आर गेटिंग अ डिप, यू बाय इट ऑन दैट डिप, एंड देन you continue to ride it as long as market is again in the corrective mode। तो जब तक खरीदने के बाद वापस प्राइस नीचे नहीं आती है, हम वो बाइंग को कंटिन्यू यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ निफ्टी का स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट वीक, इम्पॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पे, अगर हम डेली चार्ट पे पहले चलते हैं, एंड आई रिमूव ऑल द इंडिकेटर्स हियर, यू सी ये वाली जो कैंडल बनी थी, दिस वाज इम्पॉर्टेंट कैंडल, क्योंकि ये कैंडल बड़ी कैंडल बनी थी, 150 पॉइंट की कैंडल बनी थी। अगर हम लोज से देखें तो 374 का इसका लो था और 606 का हाई लगा, मतलब 200 सवा 200 पॉइंट की इकलौती कैंडल बनी थी। ये कैंडल का लो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। हम एक दिन ऊपर गए, फिर हम दूसरे दिन नीचे आए। दिस वाज योर रीटेस्टिंग कैंडल। एक हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी, दूसरी हमारी रीटेस्टिंग कैंडल है। गेटिंग इट गाइस, ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब
ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, दिस हैज शिफ्टेड टू दिस लो. Earlier this was our important level, now it has shifted to this level. यानी अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कितने का है? 15,450. दिस इज योर अप्रोक्सीमेट नंबर. गेटिंग इट? तो मतलब 15,450 15,450 इज द लेवल कि जो हमारा सैक्रोसेंट लेवल है. जब तक हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट द अप ट्रेंड टू कंटिन्यू. ठीक है. राइट नाउ वी आर अराउंड 15,670. इट मीन्स वी आर ऑलमोस्ट 200 to 220 पॉइंट्स फार फ्रॉम आर द मेन जोन, द मेन लेवल. ठीक है. तो अब जबकि हमारा फोकस इस लेवल पे शिफ्ट हो गया, नाउ लेट्स गो बैक टू द 60 मिनट. दिस इज योर लेवल जहां पे ये पूरा टर्न अराउंड हुआ था. तो कोई भी करेक्शन, आई मीन हम इस पॉइंट से इतनी ऊपर गए हैं, तो करेक्शन कहाँ तक की एक्सपेक्टेड है या एक्सेप्टेड है? मैक्सिमम हमारी 60% की 62% की करेक्शन एक्सेप्टेड है. उससे ज्यादा करेक्शन होगी तो दाल में फिर कुछ काला है. तो मैक्सिमम करेक्शन इज एक्सपेक्टेड अराउंड 15,590 to 560. इट मीन्स फ्रॉम करंट लेवल अगर हम देखें तो 100, 110, 120 पॉइंट की करेक्शन इज ऑल नॉर्मल. यहां तक की अगर करेक्शन आती है तो दिस इज एक्सेप्टेड. और उसके बाद हम यहाँ से फिर ऊपर जाके हाई काटेंगे, फिर ऊपर जाके नीचे आ जाएंगे, फिर अगेन वी विल गो अप. तो ये एक बाजार की साइकोलॉजिकल एक ये पैटर्न बना हुआ है जो अभी तक का ट्रेंड है. एनीथिंग विल चेंज बट दैट विल चेंज बिलो 15,450. तो 15,450 के नीचे थिंग्स विल चेंज and then the correction can go deeper. So that is accepted. After that, लेकिन जब तक 450 intact है, we can expect this uptrend to continue. Clear? Let's go to the bank nifty now. तो बैंक निफ्टी का ये हम देख लेते हैं. ये चार्ट है. बैंक निफ्टी हैज अ डिफरेंट चार्ट देन निफ्टी. पर अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो कौन सा बड़ी कैंडल बनी थी? ये बड़ी कैंडल बनी थी. इस पूरे हफ्ते में अगर हम वीकली कैंडल देखें तो दो डोजियां बना के गया है निफ्टी बैंक. निफ्टी की अगर हम देखें तो निफ्टी में फॉलो थ्रू कैंडल्स हैं. तो अगर कहीं पे मोमेंटम आ सकता है, कहीं पे तेजी या कहीं पे बड़ी कैंडल बन सकती है, तो वो एरिया निफ्टी बैंक का है. क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी तक वो मोमेंटम, वो फॉलो थ्रू जिस तरीके का आना चाहिए था, वो अभी बैंक निफ्टी में ड्यू है. तो अगर किसी स्पेस में अभी बड़ी मूव आ सकती है जो कि ड्यू है, तो दैट इज द बैंक निफ्टी स्पेस. क्योंकि हमने देखा कि वीकली चार्ट पे दो डोजियां बना के गया है, 2 डोजीज आर देयर. तो उस केस में वहां पे एक बड़ी कैंडल, एटलीस्ट 4-5% काइंड ऑफ कैंडल अगर कहीं पे बन सकती है, तो वो बैंक निफ्टी है. And along with that, this time bank nifty can outperform with a big candle wherein your nifty can stay in the range. So nifty can stay in the range, but bank nifty can give you a big momentum in the upcoming days. Getting it, guys? So let's go back to the chart again, and now we are expecting this into the bank nifty. Is it clear? अब ये कैंडल है. इस हफ्ते का अगर हम लो देखें तो दैट इज अराउंड 34,930. 930 को, यानी इस कैंडल के लो को इसने ब्रेक नहीं करना चाहिए. रीटेस्टिंग वगैरह सब स्वीकार कर लेंगे, उतना एक्सेप्टेड है. तो ये एक तो यहाँ पे ये हाई बना था, उसको इंट्राडे में पियर्स किया, फिर वहीं से गिरा और इसी हाई को होल्ड करते करते यहाँ पे है. तो मैक्सिमम गिरावट जो बैंक निफ्टी में आ सकती है वो कहाँ तक की आ सकती है? 34,900 से लेके 35,100. दिस इज योर, यू कैन कॉल इट एज योर सपोर्ट जोन. ये हमारा क्या है? सपोर्ट जोन है. तो इस जोन तक बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है, और उस गिरावट पे अगर हम खरीदते हैं तो इस हाई के ऊपर का हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द कंप्लीट गेम प्लान फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? लेट मी कंक्लूड दिस टू ऑल ऑफ यू बिफोर आई गो टू द ग्लोबल मार्केट एनालिसिस. द गेम प्लान इनटू निफ्टी एंड निफ्टी बैंक इज that you try to buy on the dips.
डोंट ट्राई टू कैच इट, बिकॉज ये वो बाजार नहीं है जहां पे हम इसको कैच करें। चेजिंग बाजार क्या होता है ना, चेजिंग बाजार वो होता है जो एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर रहा होता है। एक बाजार जिसमें ऑलरेडी मोमेंटम सेट है, ऑल वी वांट टू डू, वी कैन डू एट द बेस्ट इज दैट वी कैन बाय इट ऑन द डिक्लाइंस। दैट्स द बेस्ट वी कैन डू हियर। इफ यू वांट, आप चाहो आप शॉर्ट कर सकते हो, ऊपर से एक रैली आ गई, करेक्शन शुरू हुआ, यू कैन शॉर्ट इट, कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे 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 से चल रहा है। तो but as a trend follower, what I prefer is to buy on the dips until unless the trend is changed. So it's all your choice, yes, but the best strategy to make money in a market is that you follow the trend. As far as trend is intact, you respect the trend. आप ट्रेंड फॉलो कीजिए, आप ट्रेंड का रिस्पेक्ट कीजिए, एंड मार्केट विल रिस्पेक्ट यू अल्टीमेटली। Getting it, guys? Yes, I hope you all got a great insight about Nifty and Bank Nifty today. So let's come back to the chart now. So what you will be doing next week is that you will be looking at these areas. यहाँ पे जब भी बाजार आता है आप यहाँ पे खरीदने की कोशिश करिए, एंड देन यू कैन अगेन एक्सपेक्ट द न्यू हाई। फिलहाल पूरा जो ट्रेंड है वो कंज्यूम नहीं हुआ है, स्टिल वी हैव लॉन्ग टू गो। और मेरे हिसाब से एक बार हम 38,000 निफ्टी बैंक में और 15,900 से लेके 16,000 के लेवल्स निफ्टी में आएंगे, उसके बाद ट्रेंड वगैरह चेंज होगा। नाउ यू कैन सी द परफॉर्मेंस शीट, 4 तारीख के ट्रेड्स इसमें अपडेट नहीं है, लेकिन ओवरऑल वी हैव मेड 74,000 इनटू आवर शोकेस। तो आप में से जो भी ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली गाइडेड ट्रेड्स चाहते हैं और मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, दिस इज आवर एजुकेशनल चैनल, पेड एजुकेशनल चैनल ट्रेड शोकेस, जहां पे हम सीखते भी हैं और हम प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। तो यू कैन ज्वाइन इट, एंड ट्रैक शीट की, परफॉर्मेंस शीट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन सी इट एट योर ओन। And those who want to join the paid channel, they can join, they can call us or WhatsApp us on the number given below. तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप वेबसाइट से डायरेक्टली पे करके आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं इसी नंबर पे, ठीक है। Now I am doing a free webinar on the topic how to make 1 lakh per month trading Nifty and Bank Nifty, and when I'll conduct it, so dates I will be announcing very soon, और probably इसी वीक में by Friday और by Saturday I will organize it. तो आप में से जो भी ट्रेडर्स ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम 1 लाख पर मंथ बनाए निफ्टी और बैंक निफ्टी को सिर्फ ट्रेड करके, दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन कम एंड join it. Yes, तो ये एक चीज हो गई। Now let's go to the global market, है ना। हमने इंडियन मार्केट को समझा, हमें न्यूज पता है, अब हम जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स के पास और देखेंगे वहां क्या हरकत हो रही है। दिस इज योर डाउ जोन्स। डाउ जोन्स एकदम तैयार है ऊपर जाने के लिए, करेक्शन आई, इस कैंडल पे करेक्शन कंप्लीट हुई, अगेन इट इज रेडी टू मूव अप। निक्कई करेक्शन, अगेन इट इज रेडी टू मूव अप। Can you see this? Bovespa, this is the strongest chart in the world. Bovespa का चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट है, you can see how steadily it has moved up, Bovespa, and still it is moving up. और यूएस डॉलर इंडेक्स एक्सपेक्टेड थी नीचे जाना, और नीचे जा रही है, ऐसा लग रहा है धरती खोद के और अंदर जाती जा रही है। S&P 500 अगेन कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश में है। गोल्ड और सिल्वर में हमने गिरावट देखी थी, लेकिन जो भी आप में से ट्रेडर्स गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करते हो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस फॉल, अल्टीमेटली इट विल अगेन कैच द ट्रेंड। तो गोल्ड और सिल्वर वापस ऊपर जाएगी, इस फॉल पे भयभीत ना हो, है ना, इसमें बाइंग पोजीशंस इंटैक्ट रखें। सिल्वर यू सी अगेन इट गॉट बॉट इनटू, और नेस्टेक व्हाट अ ग्रेट कैंडल हियर, पूरी कंसोलिडेशन ऑफ फॉल एब्जॉर्ब हो गया एक ही कैंडल में, तो नेस्टेक भी तेज है। एंड दिस इज क्रूड ऑयल ऊपर जा रही है धीरे धीरे। तो ग्लोबल मार्केट्स में को अगर हम कंक्लूड करें तो ग्लोबल साइड से वी हैव अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट साइड, एंड
you know global markets are still looking good. So global, हमारे पास global markets का support है, हमारे पास अपनी एक own strategy है कि हम करेक्शंस पे खरीदेंगे. दीज आर द लेवल्स, दीज आर द जोन्स जहां पे हम खरीदने में इंटरेस्टेड हैं. लाइक आई सेड कि 15,500 550 दैट इज द जोन वेयर यू वांट टू बाय निफ्टी. और बैंक निफ्टी को 35,000 से लेके you can start accumulating it towards 34,900 and on the upside it is 35,100. तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में. तो जब हम एक चेक करते हैं, अपनी चेकलिस्ट बनाते हैं, we have the global support, we have our own domestic trend which is up. तो ग्लोबल ट्रेंड अप है, डोमेस्टिक ट्रेंड अप है, एंड नाउ द बेस्ट स्ट्रैटेजी is to buy on the dips and it will work. Yes, maybe 80% of the times, and that much is enough to make money as a trader. ठीक है. तो with these words I would like to conclude this session. Thank you so much. और जितने पेशेंस से आपने सेशन देखा, I hope you got a lot of value, a lot of great insights of trading. So you can write me guys, yes, whatever you feel, और जो भी आपके सजेशंस हैं, जैसा आपने इन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करके ट्रेड में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, सो एवरीथिंग यू कैन राइट मी ऑन द व्हाट्सएप. नीचे जो नंबर दिया है या यहाँ पे नंबर दिया है, यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ यू. यस, थैंक यू सो मच. आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगले वीडियो में वेडनेसडे इवनिंग को हम फिर मिलेंगे with the expiry view. ठीक है, till then take care and trade well.